नमस्कार भाइयों, एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सामाजिक न्याय, ट्रांसजेंडर की तत्काल निर्वाह सहायता। आपको पता होगा कि वर्तमान समय में कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो आपको पूर्व में ही सारी चीजें विदित होंगी कि 377 आईपीसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ट्रांसजेंडरों को लेकर के जो है उसमें छूट दिया हुआ है, या तरीके से ट्रांसजेंडरों को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की व्यवस्था उसमें दी गई है। तो चलिए हम बिना कुछ समय गवाएं उसको देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और को बाद में बताएंगे। इससे मतलब आप जान लीजिए कि धारा 377 आईपीसी जो है वो खत्म कर दिया गया है, या उसको नल एंड वाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये समान अध्ययन 2 से संबंधित है। सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप GS2 से संबंधित चर्चा में क्यों है, तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1500 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। सहायता के बारे में क्या है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तत्काल निर्वाह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT योजना के माध्यम से पैसा दिया जाएगा, जिसके लिए लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में पंजीकृत करा सकते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NISD है क्या, तो NISD एक स्वायत्त निकाय है जो सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसको रजिस्ट्रेट किया गया है। यह काम जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये एक सलाहकार निकाय है, मतलब इसको आप कह सकते हैं। यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का काम भी करता है। वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भिक्षावृत्ति पर रोकथाम, ट्रांसजेंडरों और अन्य सामाजिक मुद्दों पर या मानव संसाधन के विकास इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहल क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए थे। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर घोषित कर दिया गया। ठीक है, आपको पता होगा कि कुशीनगर में जो है पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है उत्तर प्रदेश में। भारतीय दंड संहिता की 2018 की धारा 377 के प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों के अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। ठीक है, अब समलैंगिकता अपराध नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम 2019 लाया गया। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसका लिंग जन्म से निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांस मैन या ट्रांस महिला भी उत्पन्न होती है, मतलब महिला भी होगी और पुरुष भी होगा। इसका मुख्य इंटेंशन ये है कि जब आपको भारतीय परिवारों की बात बता दें कि जब पता लगता है माँ बाप को कि हमारा बेटा जो है ये ट्रांसजेंडर है, ठीक है, हमारी जो ग्रामीण भाषा में उनको हिजड़ा या अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, ठीक है, तो इनको जो है घर से बहिष्कृत कर दिया जाता है। माँ बाप उसको अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह नियम लगाया कि व्यक्ति के लिंग, क्वीर या सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर या हिजड़ा शामिल होते हैं, ठीक है, और उनको बाहर न किया जाए। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक विशेष परिषद बनाया गया है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार देगा। माता पिता और परिवार के सदस्यों को एक साथ निवास करने का अधिकार प्रदान करेगा। आप छोड़ नहीं सकते अपने बच्चों को। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को रोकेगा। बहुत भेदभाव होता है, ऐसे ही नहीं वो लोग जो है इतना कठोर हो जाते हैं। ठीक है, आप यदि कोई व्यक्ति कठोर बोलता है तो आप इसको समझ लीजिए कि उसके साथ भविष्य में कोई न कोई उसके साथ भूतकाल में उसके साथ कोई न कोई बहुत खराब घटना घटित हुई है जिस कारण वो ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो इंटेंशन क्या है उस व्यक्ति का कि ऐसा क्यों वो बोल रहा है, आप उसके गर्भ में जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको एक शोषण परक स्थिति उत्पन्न देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करने पर जुर्माना के अलावा 6 महीने या से 2 वर्ष के कारावास भी आपको दी जाएगी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण नियम 2020 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह योजना का निर्माण भी दृष्टिगोचर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं से निरंतर वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।